Bismillahirrahmanirrahim. This is Hussain from Nadia Pets Cross and very warm welcome to our valued viewers. आज की वीडियो का टॉपिक लव बर्ड्स में नर और मादा की पहचान, यानी कि मेल और फीमेल की जेंडर आइडेंटिफिकेशन लव बर्ड्स के अंदर। लव बर्ड्स एक ऐसा खूबसूरत अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पैरट, छोटे साइज़ का पैरट, जिसमें नर और मादा की पहचान बहुत मुश्किल है और सम टाइम आप इसके पेयरिंग से भी अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि ये फीमेल के साथ पेयर बना लेती है और मेल के साथ पेयर बना लेता है। इवन के जो फीमेल और फीमेल का पेयर है ये अंडे भी दे देता है और अंडों पे बैठते भी हैं, लेकिन वो चूँकि अंडे फर्टाइल नहीं होते, मेल और फीमेल का पेयर नहीं बनता, इसलिए ज़्यादातर शिकायत आती है कि लव बर्ड्स के बच्चे पैदा नहीं हो रहे। तो इस लव बर्ड्स में जो पेयर है उससे आप पहचान उनके हरकत से आप नहीं कर सकते कि ये पेयर है कि नहीं पेयर है। हमने 8 तरीक़ों से आज हम आपको बताएंगे कि इसमें नर और मादा की पहचान कैसे की जाती है। पहला तरीका एयर स्क्रैचिंग हैबिट, यानी कि कान को खुजाने का उसकी आदत। एक तो तस्वीर में जैसे देख रहे हैं एक दूसरे के कान खुजाते हैं, लेकिन सम टाइम ये जो मेल है ये अपने टेल के परों के अंदर से अपने पाँव को निकाल के अपने कान को जाता है, और ये सिर्फ मेल में ये हैबिट पाई जाती है। अगर ये हैबिट पाई जाए तो वो मेल है, और अगर ना हो तो वो फीमेल। मेथड 2, जिसमें बर्ड की बॉडी का साइज़, यानी कि जिस्म का जो उसका साइज़ है उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। फीमेल जो है वो ज़रा बड़े साइज़ की होती है जैसे तस्वीर में नज़र आ रही है, और मेल थोड़ा सा हल्का छोटे साइज़ का होता है। तो आप दोनों अगर लेकिन ये तब एप्लीकेबल है जब एक ही उम्र के दोनों हों, तो उसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर उनकी उम्र मुख्तलिफ है तो ये अंदाज़ा लगाना फिर मुश्किल हो जाएगा। मेथड नंबर 3, साइज़ एंड शेप ऑफ टेल, यानी कि उसकी दुम की शक्ल और उसका साइज़। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि फ़ीमेल की दुम जो है यू शक्ल की थोड़ी चौड़ी, और मेल की दुम जो है वो नुकीली या वी शक्ल की। राइट साइड पे आपको मेल नज़र आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे आपको फ़ीमेल नज़र आ रही है। और फ़ीमेल की चौड़ी होने के साथ साथ कुछ केसेस में दुम लंबी भी होती है, तो इस दुम से आप इनकी मेल और फीमेल का अंदाज़ा कर सकते हैं। विड्थ ऑफ पेल्विक बोन, यानी कि जो इसके टांगों के निचले सिरे में अब ये पेल्विक बोन होती है जहाँ से अंडा निकलता है। फीमेल में चूँकि अंडा निकलना होता है, इसलिए पेल्विक बोन का जो विड्थ है, चौड़ाई, वो ज़्यादा होती है। इसको आप शहादत की उंगली और सेंटर की उंगली दोनों को जोड़ के आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। विड्थ ज़्यादा हो तो फीमेल है, विड्थ कम हो तो मेल है। टेल की अलाइनमेंट, यानी कि टेल की दुम की जो पिंजरे के साथ जब चिपके होते हैं, जैसे तस्वीर में आपको नज़र आ रहे हैं, तो जब ये चिपके हों पिंजरे के साथ, तो जिनकी दुम जो है वो पिंजरे से नज़दीक होती है वो फीमेल है, जिनकी दुम पिंजरे से दूर होती है वो मेल है। इस तरह मेथड नंबर 6, पेपर श्रेडिंग, यानी कि कागज़ को कुतरने की आदत। कागज़ को कुतरने की आदत ज़्यादातर फीमेल में पाई जाती है। अगर आप कागज़ रखें और उसको जो कुतरे, वो फीमेल की निशानी है। मेल ज़रा कम ही इसको पेपर शेडिंग की तरफ जाता है। ये भी एक ऑथेंटिकेटेड तरीका है। और मेथड नंबर 7, तरीक़ेकार नंबर 7, टेल रिस्पॉन्स, यानी कि दुम का आपका रिस्पॉन्स, जो अगर आप इसकी दुम को टच करें तो जो दुम खोलता है पीछे से, जैसे आपको वो फीमेल है, ऊपर वाले आपको फीमेल नज़र आ रहा है जिसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा है, और अगर वो दुम को क्लोज़ कर ले तो यानी कि जोड़ ले तो वो मेल है। ये भी एक ऑथेंटिकेटेड तरीका है। और आखिरी तरीका मेथड नंबर 8, जो कि मीटिंग हैबिट, यानी कि इनकी जो आपस में ब्रीडिंग के लिए मीटिंग होती है उसकी। आप अगर फीमेल या मेल के साथ कभी आपस में मेट नहीं करेगा, मेट सिर्फ तभी होगा जब जोड़ा होगा, यानी कि नर और मादा होगी। जब ये मेट करें तो इसका मतलब ये सबसे ऑथेंटिकेटेड तरीका है, और इसको मेटिंग का तरीका कहते हैं। नाजरीन, इस तरह हमने 8 तरीक़ों से आपको आज कोशिश की कि नर और मादा लव बर्ड्स में आपको पहचान कराए।
इसके अलावा जो लव बर्ड्स की जो ब्रीडिंग है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी जो पेयरिंग है। और लोग पेयर ना पहचानने की वजह से इसमें मार खाते हैं। अगर इसकी पेयरिंग अच्छी हो तो 5 से 6 बच्चे आराम से साल में आ जाते हैं। इसके साथ ही हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।